दोस्तों हमारी धरती के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं मून, और उसका डिस्टेंस है करीबन 3,60,000 किलोमीटर। और यहाँ जाने के लिए करीबन हर एक देश कोशिश करता है वहाँ जाने की। दोस्तों इसी वजह से कई सारे मिशंस भेजे गए हैं और यहाँ लोग तक जा चुके हैं, मतलब इंसानों के यहाँ कदम पड़ चुके हैं और इंसान वहाँ जाके आ चुके हैं। दोस्तों एक मिशन के दौरान ये सारे इंसान गए थे जिसका नाम था अपोलो मिशन, और वो मिशन करीबन 4 दिन में मून पहुंच गया था। और आज तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पहुंचने वाला है रसिया का, जो कि 36 घंटे में मून पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों आखिरकार चंद्रयान को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? दोस्तों आज की डेट में ये सबसे बड़ा सवाल है और कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों इतना टाइम लग रहा है, जबकि इतना डिस्टेंस नहीं है और हमारे स्पीड के अनुसार देखा जाए तो ये डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे के कारण मैं आपको थोड़ी देर समझाता हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे आपको पूरा का पूरा चंद्रयान 3 का ट्रेजेक्टरी मिशन समझाना पड़ेगा कि आखिरकार उसका ट्रेजेक्टरी पाथ किस तरह फॉलो किया जा रहा है। और दोस्तों इस ट्रेजेक्टरी का नाम है ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी, जिसे हम एफिशिएंट और कॉस्ट कटिंग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। मतलब इसमें कम पैसा लगता है और कम इसमें इक्विपमेंट लगते हैं इसको क्रॉस करने में। तो दोस्तों आसानी से हम चांद पहुंच जाएंगे और कम पैसे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है इंडिया के स्पेस सेंटर, जिसे हम श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन भी कहते हैं, और वहाँ LVM-3 नाम का रॉकेट, जिसे हम 3 बूस्टर रॉकेट भी कहते हैं, वो इंतजार कर रहा होता है चंद्रयान 3 का। दोस्तों चंद्रयान 3 उसमें लोड किया जाता है और लॉन्च कर दिया जाता है 14 जुलाई 2023 को 2:35 में दोपहर को। और LVM-3 रॉकेट इसे 15 मिनट में इसकी पहली ऑर्बिट में छोड़ आता है और इसमें 3 स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन में ये एनिमेशन आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे इसके बूस्टर अलग होते हैं और कैसे इसके मैकेनिज्म सेपरेट होते हैं, और सिर्फ चंद्रयान 3 इसमें ऑर्बिट में घूमता रहता है। और तकरीबन 6 एलिप्टिकल ऑर्बिट लगाने के बाद चंद्रयान 3 की स्पीड इतनी हो जाती है कि वो हमारी एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकल सके। और दोस्तों उसकी 6th ऑर्बिट को हम इंजेक्शन ऑर्बिट कहते हैं, और दोस्तों उसी टाइम वो हमारी ऑर्बिट से निकल के मून की ऑर्बिट में जाके फंस जाता है, और इस पार्ट को हम लूनर ऑर्बिट इजेक्शन भी कहते हैं। और तभी हमारा जो चंद्रयान 3 है वो ऑर्बिट करने लगता है हमारे मून को, और यहाँ तक हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 3 एक साथ हैं, जिसको हम विक्रम लैंडर भी कहते हैं। और दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट चंद्रयान 3 ही कहलाता है, लेकिन अब वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग। और दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल करीबन 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऑर्बिट करता है मून को, और दोस्तों उसके बाद जो विक्रम लैंडर है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करते हुए 6000 किलोमीटर तक लाता है। और दोस्तों उसी टाइम वो ढूंढता है कि आखिरकार लैंड कहाँ करना है, और सही जगह देखते हुए हमारा विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा। और दोस्तों यही था चंद्रयान 3 का ट्रेजेक्टरी पाथ। और दोस्तों आप सबके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार इतना टाइम क्यों लग रहा है और बाकी के देशों को इतना टाइम क्यों नहीं लगा था। तो मैं आप सबको सिंपल भाषा में बता दूं कि उनके रॉकेट बड़े थे, उनका बजट बड़ा था और उनके इक्विपमेंट बहुत ज्यादा बड़े थे। तो दोस्तों उनको इसीलिए कम टाइम लगा था, और उनके साथ जो गया था मॉड्यूल वो मैन मेड था, मतलब उसे इंसान ऑपरेट कर रहे थे। और दोस्तों ये रोबोटिक ऑपरेशन है, तो दोस्तों इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है और हमारा जो पाथ है वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने शुरू में ही आप सबको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ये एक एफिशिएंट पाथ है जिसमें हमें कम पैसा और कम इक्विपमेंट लगेंगे। और दोस्तों अगर हम कंपेयर करें बाकी के देशों से अपने पाथ को, तो उनका स्ट्रेट पाथ था जिसे हम सीजर पाथ कहते हैं। और आप सब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आखिरकार इनका पाथ कैसे था, सिंपल वे में था कि जाना है और चक्कर लगा के आ जाना है। तो दोस्तों इसीलिए हमें ज्यादा टाइम लग रहा है बाकियों के मुकाबले। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि बाकी देशों के पास बजट की प्रॉब्लम नहीं होती, जितना उन्हें मांगा जाता है उससे ज्यादा ही मिलता है, लेकिन हमें जितना मांगा जाता है उससे कम ही मिलता है। इसीलिए हमें एफिशिएंट तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि आखिरकार कैसे भी हम वहां पहुंच जाएं और अपना काम कर लें। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक और पहला ही कमेंट पिन किया हुआ है, तो दोस्तों वहां मिल जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हो। और आप सब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना।